खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आज 7 जून 2022 है, हफ्ते का दूसरा दिन मंगल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रोग्राम को देखना शुरू किया होगा आपने। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जब बाज़ार की तैयारी में होंगे, मार्केट जाने की तैयारी में होंगे, ऑफिस जाने की तैयारी में होंगे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे घर में, तो हम आपके सामने आकर आपको अपडेट करें देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से। और आप जब इस नशरियात को देख रहे हैं तो याद रखिएगा सिर्फ टीवी पर नहीं देख सकते हैं, बल्कि एक बार आपको फिर याद दिलाते चलें कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर लाइव नशरियात चल रही है तो ज़रूर वहाँ पर कमेंट कीजिएगा आपके हालात कैसे हैं, आसपास के हालात कैसे हैं। और लगातार जो आप हम तक फीडबैक पहुँचा रहे हैं, पूरे दिन उस पर काम होता है और कोशिश की जाती है कि आपके मसाइल हुकूमत तक भी पहुँचाया जाए, हुकूमत से कुछ जवाबदेही भी हो, क्योंकि आपको पता है कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन में हर चीज़ चलती है। तो कोशिश हमारी रहती है जो हम कहते हैं, जो आप कहते हैं, हुकूमत भी इस पर रिस्पॉन्ड करे। और कई बार दिल खुश होता है जब इस तरीके की खबर आती है कि खबर का रिस्पॉन्ड हुआ है और कई जगहों पर काम हो रहा है, कई जगहों पर होगा। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये सब आपकी उन काविशों का नतीजा है जो आप हमारे साथ राब्ता साइट्स के ज़रिए से हम तक पहुंचाते हैं या हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम तक ले आते हैं। क्योंकि आज 7 जून है और सबसे पहले प्रोग्राम का तय फॉर्मेट क्या है कि हम आपको बताते हैं कि माजी में क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द डे क्या है। उसके बाद जब आएंगे तो शुरुआत खबरों से करेंगे, क्योंकि नॉर्थ सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है बताएंगे आपको छोटे से इस वाक्य के बाद, जो पहले होगा कि जनाब हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी ये इंसिडेंट ये अपना हमारा ख़त्म होगा सेगमेंट, तो उसके बाद खबरों का सफ़र भी शुरू होगा। और हस्बे वादा हर दिन की तरह आज भी मेरे साथ आसिफ रशीद नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको बताएंगे 7 जून तारीखी पस मंज़र में क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुश आमदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जेके में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। 10 बजे तक आज भी हमारा और आपका साथ रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे तय फॉर्मेट से, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है। सबसे पहले उस पर एक नज़र। आज छठा महीना साल 2022 का, जिसकी 7वीं तारीख है, यानी 7 जून 1539 में आज ही का वो दिन था जब चौसा की जंग के अंदर अफगानिस्तान में अफगान शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त दी। चौसा की जंग के अंदर अफगानिस्तान से आए शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह को आज के दिन शिकस्त दी थी। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की अहलिया मुमताज बेगम 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गई 7 जून 1631 को। 1989 में भारत के दूसरे सैटेलाइट भास्कर 1 को सोवियत रॉकेट पर छोड़ा गया 7 जून। तारीखी एतबार से ये दिन साइंसदानों के लिए भी काफ़ी अहम है। 2006 में भारत का नेपाल को इक्तिसादी तामीर नौ के लिए 1 अरब रुपए देने का फैसला, और ये पैकेज 7 जून 2006 को अनाउंस किया गया भारत की सरकार से। 2004 में आज ही का वो दिन था जब इजरायली काबीना ने गजा के इलाके से बस्तियों को हटाने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी, जिसके बाद यहाँ बड़े पैमाने पर जुल्म सितम और तशद्दुद देखा गया। 1557 में बरतानिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान आज ही के दिन किया था। 1692 में जमाइका वेस्ट इंडीज़ का करीबी या पड़ोसी भी कह सकते हैं, जहाँ पर तबाहकुन ज़लज़ले से 16,000 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। 3,000 से 3,200 के दरमियान अफराद शदीद तौर जख्मी हुए थे 1692 में आए ज़लज़ले में। आज का दिन था दोपहर 7 जून 1692। 1981 में इजराइल ने आज ही के दिन F-16 तैयारों के जरिए इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर दिया 7 जून 1981 को, जिसके बाद यहाँ की जंग में सद्दाम हुसैन का नया दौर था, शुरुआत थी, और साथ ही साथ एक नए दौर का आगाज इराक के अंदर, जब उसने कुवैत के साथ भी जंग उसके बाद शुरू कर दी। 1981 7 जून जब इजराइल ने F-16 तैयारों का, जंगी जो जहाज थे उनका इस्तेमाल किया और इराक का सबसे अहम न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर दिया, जहां पर वो हथियारों का ज़ख़ीरा उसने भी बना रखा था। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम मालूमात थी, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और फॉर्मेट से हम एक एक कदम जैसे जैसे आगे जाते हैं तो खबरों का सिलसिला भी शुरू होता है, और अब जाकर शुरुआत करेंगे खबरों की। आज शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से फिर होगी और शुमाली कश्मीर आपको लिए चलेंगे, जहाँ 12 घंटों के दौरान 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस शुरू हुए हैं और एक अभी भी जारी है। चलिए जी, खबरों के सफ़र को करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले आपको बताते हैं शुमाली कश्मीर का ज़िला कुपवाड़ा। रात को आपको याद होगा
कि सोपोर सुर्खी में था, वहां पर झड़प हुई। और इस वक्त सुबह सुबह जब खबर सामने आ रही है तो सरहदी जिला कुपवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर कि कंडी खास इलाके के अंदर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया, जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर जो सामने आ रही है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। और जो पाकिस्तानी मिलिटेंट, जो फॉरेन मिलिटेंट मारा गया है, उसका नाम तुफैल बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो पुलिस की तरफ से भी तस्दीक कर दी गई है कि 2 मिलिटेंट जो है लश्कर तैयबा के मारे गए हैं। और उन मारे गए मिलिटेंटों में तुफैल अहमद नामी मिलिटेंट भी शामिल है, जो पिछले कई वक्फे से इस इलाके के अंदर एक्टिव था और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी। और मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कल कंडी इलाके के अंदर जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और आज सुबह जब सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू की गई तो खबर आई कि 2 मिलिटेंट वहां पर मारे गए हैं, जिनमें एक पाकिस्तानी नजाद मिलिटेंट भी है जिसका नाम तुफैल बताया जा रहा है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है कंडी कुपवाड़ा की, जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद बड़े इलाके का मुहासरा किया था और मुहासरा बाद में एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर लगातार जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सोपोर के बाद जो इस वक्त का ऑपरेशन है वो जिला पुलिस कुपवाड़ा, राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ मुश्तरका तौर पर चला रही है। और जाए वारदात से इस वक्त पाकिस्तानी मिलिटेंट को मारे जाने की भी खबर है और लश्कर के साथ इनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है। लगातार बड़ी खबर कल सोपोर और आज जो खबर आ रही है वो जिला कुपवाड़ा से सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने एक तरफ शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की है, लेकिन ये भी जो डिटेल्स पुलिस की तरफ से दी गई हैं सोपोर के अंदर, वहां पर भी पुलिस ने ट्वीट कर आईजीपी का हवाला देते हुए बताया कि 2 मिलिटेंट्स जो कि अब से थोड़ी देर पहले एक जगह मारे गए, यानी ये कुपवाड़ा के अंदर मारे गए। इसकी भी डिटेल्स आपके सामने हमारे नुमाइंदे के पास चलेंगे। लेकिन जो कंडी से पहले ऑपरेशन हुआ यानी सोपोर के अंदर, यहाँ पर हंजला नाम का जो पुलिस बताती है कि जो मिलिटेंट मारा गया, एक मकामी मिलिटेंट समेत 3 लोग फरार हुए। और सोपोर की भी तस्वीर दिखाइएगा। सोपोर के अंदर एक मिलिटेंट जो मारा गया, इसका ताल्लुक लाहौर से था और पुलिस बताती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इससे मिले हैं जो इसके जेब से निकले, जो बताते हैं कि लाहौर का शहरी था और सरहद अबूर करके आया था। ये आज सुबह सुबह की तस्वीर जो पुलिस की तरफ से भी जारी कर दी गई है। इसमें 5 AK-47 राइफलों की मैगजीन और एक बंदूक भी पुलिस के हाथ लगी है। जब ये पुलिस मानती है कि सोपोर के इस जंगलाती इलाके के अंदर जहां पर रात देर गए से ऑपरेशन तकरीबन 1-2 बजे तक चलता रहा, एक मिलिटेंट की हलाकत के साथ खत्म तो किया गया, लेकिन एक मकामी और 2 मजीद गैर मुल्की मिलिटेंट यहां से फरार हुए। लेकिन अब दूसरी तस्वीर पर चलते हैं जहां इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है और लश्कर नामी तंजीम के 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की अभी तक पुलिस की जानिब से तस्दीक की जा रही है। सीधा ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शमीम भट्ट इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हैं। मजीद तफसीलात क्या कुछ है शमीम आपके पास? ऑपरेशन अभी चल रहा है? जी आसिफ, आपको मैं बताता चलूं, कल से जिस तरह सोपोर की बात करेंगे, सोपोर की बात करेंगे, कल से लगातार वहां पे भी इनकाउंटर चल रहा था, जिसमें एक जो है लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट जिसमें हलाक हुआ था। आज सवेरे जो है पुलिस जो ट्वीट किया गया है, कंडी जो चक का इलाका है वहां पे 2 जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। अभी तक दोनों तरफ से जो है पूरे जंगलात को मास्टर मिला और बड़े पैमाने पर वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की है। जिस तरह मैं बताऊंगा आसिफ, ये वही जंगलात जो है जो सगीपोरा और जो कंडी इलाका का बीच में जो है ये एक ही जंगल है। उस साइड अगर बात करेंगे तो सोपोर में पड़ता है, तो अगर इस साइड की बात करेंगे कपारा का कंडी इलाका पड़ता है। तो बड़े पैमाने पे यहाँ पे सीआरपी और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और इंडियन आर्मी को तैनात रखे गए हैं। हर जगह पे यहाँ पे नाके, मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल तो जंगल को बड़े मास्टर पे लिया और बड़े पैमाने पे वहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। जिस तरह अभी नॉर्थ कश्मीर के डीआईजी साहब ने भी अभी वहाँ जंगलात का वहाँ इस इलाके का भी दौरा कर रहा है और तमाम जो एग्जिट पॉइंट्स है उनको फिलहाल तौर यहाँ पे सील कर दिया गया है। जिस तरह आईजी साहब ने कंफर्म भी किया है कि कल 1 और आज 2 जो है लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में अभी तक मारे गए हैं। आप बता रहे हैं कि जंगलाती इलाका है, तो क्या एलओसी की कहीं पास है या फिर बस्ती वाला एरिया, कोई निचले इलाका?
जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, लगातार 5-6 दिन से ये जो है हर जगह पे केस जो है पूरे जंगलात को मार से मिला है। लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह जो है एक जो है ये बीट जो है उनको जिस तरह कल इसमें एक मारे गए हैं, उसके बाद जो है पूरा जो कंडी इलाका का जंगला है वो जंगलात इलाका है, पूरा गन्ना जो इलाका है वहां पे जिस तरह इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो है कल से लगे हैं। जिस तरह सवेरे कंफर्म हुआ कि तकरीबन 5 बजे के करीब इसमें और 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ शमीम भट्ट ज्वाइन करने के लिए। 2 मिलिटेंटों में एक पाकिस्तानी भी है, तुफैल इसका नाम बताया जा रहा है, और पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया कि अभी भी ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और खबर की आपको बताते चले और बात जरा टारगेट किलिंग की करते हैं। आपको याद होगा कि टारगेट किलिंग की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की सियासत के अंदर गर्माहट थी, टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट थी। लेकिन खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, कई केसों के अंदर कामयाबी पुलिस को मिली और कई केस अभी भी ज़ेर तफ्तीश बताए जा रहे हैं। 22 किलिंग्स हुई हैं, टारगेट किलिंग्स हुई हैं इस साल के दौरान। यानी जब हम जून के महीने में है तो 22 किलिंग्स अब तक हो गई हैं, और इन 22 में से जो जराया हमें बता रहे हैं 14 केस जो है उसमें सस्पेक्टेड जो थे वो मारे गए हैं। यानी मुश्तबह तौर पर जिन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने फायरिंग करवाई है वो सारे मारे गए हैं। 22 में से 14 केस डेट मीन्स क्लोज हो गए हैं। 6 केस अभी हल करना मतलूब है। डाटा अगर आप खंगालेंगे, पुलिस के पास जो डाटा है अगर उसको खंगालेंगे तो 22 में से सिर्फ 6 केस ऐसे हैं जिनकी अभी तहकीक होना बाकी, तहकीकात चल रही है और इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाया गया है। 22 आम शहरी मारे गए हैं, 20 हमले हुए हैं जी, जिनमें कश्मीरी पंडित है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, राजपूत कम्युनिटी के एम्प्लॉयज़ है, माइग्रेंट्स है, पंचायत लेवल वर्कर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, सीआरपीएफ का जवान है, रेलवे प्रोटेक्शन का जवान है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 22 लोगों को टारगेट किया गया रवां साल के दौरान। और जब आप इस टारगेट एरियाज़ को देखेंगे जो जियोग्राफिकल एरियाज़ इनमें हैं, उनमें से आपको पता लगेगा जी 10 लोग सेंट्रल कश्मीर के अंदर मारे गए हैं जोग्राफियाई तनासुब की जब मैं बात करता हूँ। 7 लोग बडगाम में, 3 जो है श्रीनगर के अंदर, 10 साउथ कश्मीर के अंदर, 5 कुलगाम के अंदर, 3 पुलवामा के अंदर और 1 अनंतनाग, 1 शुपियां के अंदर, 2 नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी मारे गए हैं। इस डाटे को जब आप देखते हैं कि कहां पर किस तरीके से किलिंग्स हुई है। 6 केस जिनके बारे में पुलिस ज़राया हमें बता रहे हैं कि अभी इनमें मामला कोई पेचीदा है जी, अभी इन्वेस्टिगेशन उस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि हम सेटिस्फाई हो जाएं कि ये आदमी किलर है और इसने ये किया है कि इसने ये किया है, या अनट्रेस अभी हैं। तो उनमें अप्रैल 18 तारीख को जो सुरिंदर सिंह और देवराज जो आरपीएफ के जवान थे और काकपुरा रेलवे स्टेशन पर जो फायरिंग हुई थी उसमें हिलाकत हुई थी 18 को, अभी वो टारगेट किलिंग का मामला पेंडिंग है। इवन कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया था लेकिन अभी तक भी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर उसमें कौन था। 13 तारीख को रियाज ठोकर जो पुलिस वाला था जी गुड्डू पुलवामा के अंदर, जब वो वापस आ रहा था गोली चली उस पर, वो केस भी अभी जेर तफ्तीश है। सैफुल्लाह कादरी जो पुलिस कांस्टेबल सोरा श्रीनगर के अंदर था और उसके साथ 9 साल उनकी बेटी थी, वो जख्मी हुई थी और सैफुल्लाह कादरी इस दुनिया में नहीं रहे। तो 24 मई की तारीख थी, वो केस भी अभी जेर तफ्तीश है। इसमें भी कई एंगल्स को देखा जा रहा है। रजनी बाला जो स्कूल टीचर है गोपालपुरा कुलगाम का, ये केस भी अभी जेर तफ्तीश है। और दिलकुश कुमार जो बिहारी मजदूर और उसका साथी मागरेपुरा चाडुरा के अंदर जो फायरिंग हुई थी इंसिडेंट, जिसमें कल पुलिस ने कार्रवाई की और ईंट भट्ट के मालिक को गिरफ्तार किया, कहा कि जो एसओपीज हमने बताई थी उनको आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया जी। तो इसमें ये केस भी अभी जेर तफ्तीश। तो कुल मिलाकर 22 टारगेट किलिंग, 14 केसों के अंदर सस्पेक्टेड जो हैं या तो वो पकड़े गए या मारे गए। 14 केसेस के अंदर सस्पेक्टेड या पकड़े गए या मारे गए। 6 केस अभी भी जेर तफ्तीश है और पुलिस का मानना है कि कई इंपॉर्टेंट क्लूज उन्हें मिले हैं जिससे आने वाले दिनों में मजीद नकेल कसी जा सकती है ताकि इस तरीके के टारगेट किलिंग्स ना हो। अब टारगेट किलिंग्स के अंदर कौन कौन लोग हैं मैं एक बार जरा फिर आपको बता दूं। सरफहरिस्त इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है जिनके घरों के बाहर एक घरों के अंदर आकर टारगेट किलिंग की गई। उसके बाद सीआरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी सामने आ रहा है, पंचायत मेंबर्स और फिर नॉन माइग्रेंट्स जो कम्युनिटी के लोग थे उनको, या जो कश्मीरी पंडित थे चाहे वो उस्ताद थे या सिविल सर्विस में काम कर रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। तो 22 टारगेट किलिंग्स अभी तक हुई हैं और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 14 केस के अंदर सस्पेक्टेड या तो पकड़ा गया या मारा गया। 6 केस अभी भी
जेर तफ्तीश बताए जा रहे हैं। जी चलिए जी बढ़ते जी आगे। जब टारगेट किलिंग और दहशत और खौफ की बातें हो रही है और कश्मीरी पंडित लगातार जम्मू के अंदर सरापा एहतजाज है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर वहां से निकाला जाए जब तक हालात बेहतर नहीं होते हैं, उस बीच आज और कल का दिन इंतहाई अहम है। आज और कल का दिन क्यों अहम है ये तस्वीरें आपको बताएंगी, क्योंकि माता खीर भवानी का बिल्कुल माता खीर भवानी के लिए जो मेला लगता है उसके लिए जम्मू से इस वक्त कश्मीरी पंडितों की रवानगी हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने जम्मू की हैं जहां पर मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंप से ये तमाम लोग, इनमें जगती से भी हैं, पुरखू कैंप से भी हैं और बाकी हिस्सों से भी जहां जहां ये लोग रहते हैं। और जिस तरीके से पहले कहा गया था इन लोगों की तरफ से कि वो इस बार नहीं जाएंगे हालात को देखते हुए, लेकिन ये तस्वीरें जहां पर हुकूमती सतह पर इंतजामात SRTC की बसों के जरिए इन लोगों को वादी ले जाने की कोशिश है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा बसों के जरिए इन कश्मीरी पंडितों ने सुबह, अगरचे तादाद कम नजर आई ताहम जम्मू से जहां बॉयकॉट की खबरें थी कि इस बार कोई नहीं जाएगा, इन सब के बीच में कश्मीरी पंडितों ने आज सुबह सुबह घरों से निकले हैं और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल ये पहुंचेंगे जहां पर पहले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सूबाई सतह पर इंतजामात इस मेले के लिए मुकम्मल कर लिए गए। आज और कल का दिन जहां पर कल भी सिविल सोसाइटी की तरफ से, आइमा मसाजिद की जानिब से, उलमा इकराम की जानिब से तमाम लोग सामने आए जिनने पुरजोर तरीके से इस्तकबाल इन लोगों का किया जो यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच रहे थे। लेकिन 12 घंटों के बाद एक और डेवलपमेंट हो रही है कि आज सुबह सुबह जम्मू से कश्मीरी पंडित वादी के लिए रवाना हो गए हैं। जम्मू चलेंगे क्योंकि सरकारी तौर पर SRTC डिपार्टमेंट जो है वो हर साल 1995 से हम देख रहे थे कि गाड़ियों को भेजा जाता है और सरकारी तौर पर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित जिनकी एक बहुत बड़ी आस्था इस पवित्र स्थापन के साथ है, मेला खीर भवानी जो 8 तारीख को लगता है, 6, 7 और 8 3 दिन वहां से काफी रश रहता था। कल हमने रश में काफी कमी देखी लेकिन उसके बावजूद ही कश्मीरी पंडित वहां पर आ रहे थे और पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे थे। आज रात और कल दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज शाम तक ये कश्मीरी पंडित जो है वो इस बेस कैंप पर पहुंचे और यहां पर यात्रा का सिलसिला जो है वो, मेला का सिलसिला जो वो शुरू हो जाएगा। सीधे जम्मू चलेंगे जहां से अनिल शर्मा हमारे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि टारगेट किलिंग्स और टारगेट किलिंग्स के बीच जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडितों का एहतजाज, और खबर यह भी थी कि शायद बाइक इस बार यात्रा ही नहीं होगी, लेकिन अब खबर यह थी कि सरकार ने अरेंजमेंट्स किए हैं, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से अरेंजमेंट्स वहां पर किए थे और आज हम देख रहे हैं कि SRTC की गाड़ियां वहां लगाई गई। अगर उस बड़े तादाद में कश्मीरी पंडित नहीं आ पा रहे हैं, क्या कुछ आप ग्राउंड पर देख पाए हैं, कितनी गाड़ियां थी और जो लोग जा रहे हैं क्या कुछ उनके चेहरों पर आप पढ़ पाए हैं? देखिए, मैं गोहा जी आपको बताना चाहूंगा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे के बीच जो है इस यात्रा को जो है कुछ ही समय के अंदर जो है वो रवाना किया जाएगा और काफी ज्यादा तादाद में खीर भवानी की यात्रा में लोग आया करते थे, मगर इस साल की यात्रा का अगर जिक्र करते हैं तो कई सिलेक्टिव टारगेटिंग के चलते लोग के अंदर एक डर और खौफ का भय जो है वो है और आप देख रहे हैं कि स्थिति बंद और उसके साथ साथ कई सारी ऐसी गतिविधियों के चलते कश्मीरी पंडित समाज जो है उनके अंदर एक डर और खौफ का भय बना है और लगभग 50 से ज्यादा की गाड़ियों का इंतजाम जो है वो किया गया था और इस समय पूरी तरह से सुरक्षा घेरे के अंदर जो है यात्रा को रवाना किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर जम्मू का जिक्र करते हैं तो वो कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे और इस यात्रा को रवाना करेंगे और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से लगातार डर और खौफ के भय के बीच इस यात्रा के बीच फिर भी कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय के अंदर ये जो है यहाँ से रवाना होंगे। अनिल, हम देखते थे कि हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित जो थे वो 6 तारीख को भी आते थे, 7 को रात को वहां रुकते थे, 8 का वहां पर एक बड़ा मेला होता था और हजारों की तादाद में वहां जाते थे और फिर कटिंग अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिकल लाइंस हर एक जमात वहां पर उनका वेलकम करती थी और वहां पर इस तरीके के अरेंजमेंट्स थे। कल जब हमारी कैमरा क्रू वहां पर पहुंची ज्यादा कोई बड़ी हलचल वहां पर दिखी नहीं, लेकिन अरेंजमेंट्स पर देखे तो सरकारी तौर पर किए गए थे। कितनी तादाद होगी इस बार जो जम्मू से रवाना होगी थोड़ी देर में श्रीनगर की, और क्या कुछ कश्मीरी पंडित कह पा रहे थे आपके साथ जब गुफ्तगू हो रही थी?
देखिए गौर जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार कश्मीर के माहौल आप बेहतर जानते हैं और लगातार गतिविधियां जो है आप तेज होती हुई नजर आई हैं, और एसटीडी बम का मिलना या फिर ऐसी गतिविधियों को टारगेट करना और खास समुदाय को टारगेट करना, संख्या को टारगेट करना, उस बीच भी यात्रा में जो है पूरी तरह से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। और अगर अभी का जिक्र करते हैं तो लगभग 200 से 300 लोग जो है जम्मू से जो है वह रवाना होते हुए कुछ ही क्षणों के अंदर जो है कश्मीर घाटी के अंदर जो है पहुंचेंगे। और एक लगभग अगर जिक्र करें तो 2 साल कोरोना के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, और अब ये सोचा जा रहा था कि काफी ज्यादा तादाद में जो है कश्मीरी पंडित समाज जो है खीर भवानी की यात्रा के लिए जाएंगे, मगर डर और खौफ के भय के बीच इस बार यात्रा में जो है कम लोग जो है देखने को मिले हैं। बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खीर भवानी यात्रा के लिए कम से कम 200 से 300 लोग अभी तक गाड़ियों के अंदर सवार हो चुके हैं। थोड़ी देर में काफिले को रवाना कर दिया जाएगा जम्मू से श्रीनगर की, और श्रीनगर के अंदर सीधे इनका पड़ाव जो होगा वो माता खीर भवानी जिला गांदरबल के अंदर होगा, तुलमुला के अंदर होगा, जहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही इंतजाम किए थे। सूबाई सतह पर सूबाई कमिश्नर ने रिव्यू मीटिंग भी ली थी, और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने खुद वहां पर जाकर, और एसएसपी गांदरबल ने खुद वहां पर जाकर जहां गुज़श्ता दिनों इंतजामात का जायजा लिया था, वहीं पर आपको याद होगा कि कल हमने आपको डिटेल बताया था कि सरकार ने किस तरीके से वहां पर अरेंजमेंट्स किए हैं और क्या कुछ उन्हें उम्मीद थी। लेकिन जिस तरीके का रश वहां पर हुआ करता था, हजारों की तादाद में जो कश्मीरी पंडित रात भर वहां रुका करते थे, शायद उस तरीके का नज़ारा इस बार देखने को ना मिले। लेकिन कम कलील तादाद में ही सही कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर का रुख कर लिया है। चलिए जी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बड़ी खबर बताएंगे जम्मू से ही जो इस वक्त आ रही है। सरहद की सूरत हाल कशीदा हो रही है, क्या कुछ है। उसके बाद आपको बताएंगे कि वजीर दाखिला की सरबराही में कल रात देर गए क्या कुछ हुआ है। डिटेल के साथ आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक।